जय माता दी दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और किस दिन कौन सी देवी की पूजा होगी, यानी कि किस दिन कौन सी तिथि होगी। आपको पता होगा कि एक साल में 4 नवरात्रि होते हैं। 2 नवरात्रि गुप्त होते हैं जो कि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। इससे यह होगा कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगा। में 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रकट और 2 गुप्त। तो प्रकट नवरात्रि जो होती है वो चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में होती है, जिसे सभी लोग जानता है। लेकिन माघ और आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रि आती है उसे बहुत कम ही लोगों को पता रहता है, क्योंकि इसकी जो साधना है ना वो गुप्त रूप से की जाती है। अपनी साधना को जितना गुप्त रखेंगे ना, मनोकामना उतनी जल्दी पूरी होती है। गुप्त नवरात्रि में भी आम जनमानस बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा आराधना करते हैं जैसे नवरात्रि में, प्रगट नवरात्रि में करते हैं। लेकिन आपको बता दें, गुप्त नवरात्रि का जो पूजा पाठ का फल है वो कई गुना प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रगट नवरात्रि से अधिक फल प्राप्त होता है गुप्त नवरात्रि में। गुप्त नवरात्रि का समय, जैसे कि हम प्रगट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में 9 स्वरूपों के अलावा भी 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। महाविद्याओं की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, समस्त प्रकार की कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरी नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक माँ की आराधना कर लेते हैं तो नवरात्रि समाप्त होते होते आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन एक ही शर्त है इस नवरात्रि की कि आप अपनी कामना को गुप्त रखिए। आप जिस भी मनोकामना से पूजा करते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं, जिस भी विधि से माँ की आराधना कर रहे हैं, बस वह आपको ही पता होना चाहिए। बिल्कुल शांत मन से और एकाग्र मन से माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ की पूजा आराधना शांत मन से करने से, एकाग्र मन से करने से और गुप्त रूप से करने से सभी प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 6 जुलाई शनिवार से हो रहा है और 15 जुलाई रविवार को और 15 जुलाई दिन सोमवार को इसका समापन होगा। इस बार गुप्त नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिनों का होगा। बात करें आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के कलश स्थापना की, तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कलश स्थापना पर दुर्लभ पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। 6 जुलाई को प्रातःकाल 4:26 से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 7 जुलाई को सुबह 4:26 पर होगी। तो कलश स्थापना का जो शुभ समय है सुबह 5:29 से लेकर 10:07 तक है 6 जुलाई को। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त भी है जो कि दोपहर 11:58 से 12:54 तक है। इन दो शुभ योग में गुप्त नवरात्र के प्रथम दिवस पर कलश स्थापना आप कर सकते हैं। 6 जुलाई का प्रारंभ हो रहा है, शनिवार का दिन है। इस दिन घट स्थापना किया जाएगा, कलश स्थापना किया जाएगा और माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 7 जुलाई को गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन होगा। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 8 जुलाई गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन होगा। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। 9 जुलाई मंगलवार गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन माँ कुष्मांडा का पूजा करेंगे। और 10 जुलाई दिन बुधवार है, इस दिन भी गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि ही रहेगी। और 11 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है, इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। 12 जुलाई शुक्रवार को गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि होगी, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 13 जुलाई दिन शनिवार को गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर देवी कालरात्रि की पूजा होगी। 14 जुलाई दिन रविवार को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे महाअष्टमी कहेंगे और इस दिन देवी महागौरी की पूजा होगी।
15 जुलाई दिन सोमवार है, गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन रहेगा और इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। इसी प्रकार से मतलब इसी क्रम में हम 10 महाविद्याओं की भी आराधना इन्हीं 10 दिनों के बीच में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।